जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में जो भी पूछा हुआ सवाल है सबको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जितना शिफ्ट में पूछा है एनटीपीसी ग्रेजुएट में अलजेब्रा के क्वेश्चन अदर एग्जाम में जरूर आएंगे, आपको देखना चाहिए। क्लियर है? देखिए सवाल बढ़िया बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 40 सवाल है, 2 सेट में बनाया जाएगा। क्लियर है? और आपको क्या करना है कि इसको देखकर नोट्स बनाइए और सीखिए। अच्छा से अच्छा सवाल है। ठीक है, 25 में पूछा हुआ है, पूछने की संभावना इसकी बनी रहेगी क्योंकि नया नया सवाल है, थोड़ा सा बदलाव आया है। आइए देखते हैं पहला सवाल। समीकरण के एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप जानते हैं कि मूलों का योग होता है, मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, जो मूलों का गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला अब यहाँ पे आप ये वाला पढ़े होंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है। इसका गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ये होता है। ये आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बदलाव ये आया है कि यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, एक्स क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है, देखिए वो क्या होता है। एक्स क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस गामा सेम होता है माइनस बी बाई। ठीक है, सेम होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके आगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए अब आपको मिलेगा क्या, ये चीज अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, इसका क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, इसका होता है माइनस डी बाई ए। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इतना आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप आसानी से बता सकते हैं इसका मान, किसका, इस सवाल का वैल्यू बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, गुणनफल पूछा हुआ है। ठीक है, मूलों का गुणनफल। अब देखिए फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है, ऐसे ये स्क्वायर वाला हो गया, ये क्यूब वाला होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब गुणनफल पूछा हुआ है, यानी कि ये वाला चीज आपसे पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? ये वाला जो पूछ रहा है, ये वाला तो आप जानते हैं ये जो है यहाँ पे इसको ए बोलते हैं। ठीक है, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो गुणनफल जब पूछा है तो अल्फा बीटा और गामा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी बाई ए। अब डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे देख रहे हैं के है, क्या है के, तो रखेंगे के डिवाइड, ए की जगह पे क्या है के है, के से के कट गया, क्या बचा -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज का एक खासियत है कि एक क्वेश्चन से आप लोग, अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना तब लगा लेंगे। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला, यानी कि ए के क्यूब प्लस बी एक्स ऐसे दिया है, यहाँ पे क्यूब रहेगा तो आप ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, इस पे एक सवाल हम लोग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है ऐसे 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, अब ये सवाल दे दिया, आपसे पूछेगा मूलों का योग बताइए क्या होगा। ठीक है, जब मूलों का योग पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आराम से फॉर्मूला लिखेंगे। मूलों का योग सबसे पहले पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। सेम होता है, थोड़ा पैरेलल में उसको भी लिखा करिए ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे।
अल्फा प्लस बीटा, जब स्क्वायर रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब कहेगा मूलों का गुणनफल बताइए, मतलब गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है जो कि मूलों का गुणनफल बोला जाता है, मूलों का गुणनफल, गुणनफलों का योग हो गया, मूलों का गुणनफल जो होता है माइनस डी बाई ए, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपसे जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे मूलों का योग पूछे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है, और ये ए की जगह पे 3 रखेंगे, बी की जगह पे 8 रखेंगे और सी की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है, और डी की जगह पे -2 रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बी की जगह पे 8 रखिए, 8 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा देखेंगे, तो -8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अगर इसको निकालेंगे सी बाई ए, तो सी क्या है 9 है, ए क्या है 3 है, तो 9/3 यानी कि 3 हो जाएगा। और डी बाई ए है, माइनस में है तो माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3। अब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। 15 पेन और 6 पेंसिल का कीमत 291 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपया कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 75 रुपया हो जाती है। तो बताइए 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल कीमत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 12 पेन 3 का मल्टीपल चाहिए, कंफर्म है, 3 का मल्टीपल चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब देखिए आइए लगाते हैं सवाल को, क्लियर है, सवाल को लगाइए आराम से। 3 का मल्टीपल देखेंगे तो आ जाएगा, एक ही मल्टीपल दिख रहा है आपको, ऑप्शन तो यही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको लगाना पड़ेगा, क्लियर है, ऑप्शन तो ये होगा, क्लियर है, डी, ठीक है। लेकिन कैसे लगेगा थोड़ा ही सीखते हैं। 15 पेन और 6 पेंसिल, 15 पेन को x मान लीजिए तो 15x प्लस 6y बराबर 291, ठीक है। 200 कितना हो गया 91। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपया कम की जाए, यदि एक पेन की कीमत यानी जो पेन है 9 रुपया कम की जाए, ठीक है, कम हो जाती है, और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ा दी जाती है, ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ा दी जाती है, ठीक है। 9 पेन, तो 9 पेन और 3 पेंसिल, 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 75 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 75 रुपया हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, पहला तो सिंपल दिख रहा है, कैसे, पेन आपने x मान लिया तो वहां पे 15x हो गया, और पेंसिल y मान लिया तो 6y हो गया, बराबर 291 रुपया हो गया, ठीक है। अब कहा है यदि एक पेन की कीमत 9 रुपया कम हो जाए, यानी एक पेन की कीमत 9 रुपया कम हो जाए, यानी x - 9 हो जाता है, और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ जाता है, यानी y + 2 हो जाता है, तो 9 पेन, तो 9 पेन देखिए 9 पेन और 3 पेंसिल, 3 पेंसिल यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 9 पेन और ये 3 पेंसिल, ठीक है। 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितना हो जा रहा है 75 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल लीजिए, और एक्स वाई निकालने के बाद आप 12x + 3y का मान बता दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन में लाएंगे, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 9x, ठीक है, माइनस 89 प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3 दूना के 6 बराबर 75, क्या हो गया 75 हो गया। अब 9x + 3y, 9x + 3y, इसको लिखिए 9x + 3y, लिख लीजिए 9x + 3y। अब 81 और ये 6 है, ठीक है। अब 81 जब इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 6 घट जाएगा, क्लियर है, घटा के ही ऐड करिए, समझ में आ रहा है। तो ये 81 घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से आप अगर ध्यान देंगे कितना बचेगा 75, क्या होगा 75 होगा, 75 होगा ना, 75 माइनस 75, ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, आगे इधर प्लस हो जाएगा 150। 9x + 3y बराबर 150, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है, आप बताइए
कि 6y को कटाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6y कट जाएगा। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 9 दूना के 18x, ठीक है, प्लस 3 दूना के 6y बराबर 15 दूना के 30 यानी कि 300, 150 दूना 300, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, कटा देंगे, तो 6y क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये घटेगा, 18 घटेगा तो कितना बचेगा, -3x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया, ठीक है। x बराबर 3 आ गया तो आप कह सकते हैं कि y का मान कितना होगा, इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। क्लियर है। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 15x प्लस 6y, चाहे इसी में रख दीजिए, 9x प्लस 3y, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो इसी में रख दीजिए x का मान 9 इंटू 3 प्लस 3y बराबर 150, 29 27, 3y बराबर 150 में 27 घटा दीजिए, 150 में से 27 घटा दीजिए, तो 150 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर 10 में से 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है। तो अगर y से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 41, y बराबर 41 आ गया। आपसे पूछा है 12 पेन और 3 पेंसिल, तो 12 पेन और 3 पेंसिल, तो 12 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 41, तो 12 3 36 अब प्लस 3 4 3 12, 6 3 9, एक ही 9 है वो हो जाएगा डी, जोड़ेंगे तो 159 आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल वे है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 का मल्टीपल देखिए आपको आंसर बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं पता है तो आपको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 मिनट चाहे 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, 3 संख्या है जो कि x, y और z का योगफल 12 है। 3 संख्या है x, y, z का योगफल कितना है, 12 है, और उनके वर्गों का योग कितना है, ठीक है। तो देखिए बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है, ठीक है, समझिए। 3 संख्या है जिसका योगफल यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, तीनों संख्याओं का योगफल, और उनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20। उनके वर्गों का क्या हो गया, योगफल हो गया, ठीक है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा फॉर्मूला को समझते हैं और अध्ययन करते हैं ताकि आपके दिमाग में सवाल बैठ जाए, है कि नहीं दोस्तों। क्लियर है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होता है, 3 ठो फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला हैं, सबको अलग अलग समझा जाएगा। पहला तो a प्लस बी प्लस सी होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए जो फॉर्मूला होते हैं उसको हम लिखेंगे पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, ब्रैकेट वाला, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो पहला फार्मूला है ये हो जाएगा। क्लियर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और एक फार्मूला हो जाएगा जो कि आपका ए प्लस बी रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें 3 कॉमन लेके ए बी बी सी और सी ए। बहुत सारे फार्मूला है। क्लियर है। आप ये अगला फार्मूला लिख देंगे, तो जो अगला फार्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ही होगा, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस
माइनस माइनस 3, ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ठीक, अगला फार्मूला हो गया। अब देखेंगे एक और फार्मूला इसी पे है, और करके लिखते रहिए। ए प्लस बी बट्टे में कर दीजिए 1/2, उसके बाद से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए अगला जो ए और में लिखिए, ठीक है, एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है बाबू, है कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला हो गया, क्लियर है। एक और फार्मूला है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और फार्मूला है जो कि ध्यान आपको रखना है। ए प्लस बी बटे में ही रहेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस में क्या है थोड़ा देख लें। माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर्मूला को एक बार लिख लीजिए और देख लीजिए और बताइए कहाँ दिक्कत है। कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सही, एकदम सही है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है उस पे आते हैं। आपसे पूछा है कि बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। सवाल क्या है, सवाल पे आइए। सवाल आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माई जेड क्यू का मान बताना है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका यूज यहाँ पे किया जाएगा कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब आपको ये इतना पता है, ये पता है, ठीक है, और ये दिया हुआ है। आपको ये दोनों का यूज करके फार्मूला बताना है, मतलब कि आंसर बताना है। तो देखिए अगर आप देख सकते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वर्गों का योग भी है, ये योगफल भी है, ठीक है, ये प्लस बी भी है, यानी कि ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा, ठीक है। जब ऐसे दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, जब इस प्रकार दिया रहेगा तो ये लगा दीजिएगा, मतलब ए बी बी सी सी ये गुणनफल दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। इसीलिए ये फार्मूला 1 2 3 चारों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर और लगा लीजिए, ठीक है। चारों को याद रखना पड़ेगा, 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3 फार्मूला 4 फार्मूला, ठीक है। जब याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करके आप सवाल को लगा देते। आइए इस फार्मूला का यूज करके हम सवाल को लगाते हैं, ठीक है। देखिए तो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ब्रैकेट में 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी की जगह पे क्या है, एक्स वाई जेड है, वही है एक्स वाई जेड, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 है, तो 20 रख दीजिए इंटू 20 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 3 के 6 घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 रख दीजिए, 3 के 6 60 माइनस 144। अब 144 घटाएंगे इसमें से तो बचेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 बचेगा, ठीक है। 8 6 14 8 84 माइनस में रहेगा, और 6 6 चौके 24 और 8 बचे 8 छके 48 48 50 504 माइनस में, 504 माइनस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, समझ में आया आप लोग को। ये आया इसलिए कि फार्मूला पता है तो आपने लगा दिया, और फार्मूला नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। फार्मूला को ध्यान रखेंगे, ये वाला इसको लिख लीजिए अच्छा से, ठीक। 1 2 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। क्या है फार्मूला, पहला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अथवा एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC और सी ए। अथवा एक और है, ए प्लस बी 1/2। अब मान लीजिए कि दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी आपका ये वाला फॉर्मूला लगा था ए प्लस बी प्लस सी 1/2। आया कि नहीं आंसर? एकदम आया, ठीक है। तो फार्मूला को ध्यान रखेंगे, 1 नंबर फार्मूला, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों के चारों को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, समीकरण 4x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 19 बराबर 0 है। इस सभी मूलों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी मूलों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी मूलों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलों का योग जब निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, अभी फॉर्मूला हमने बताया है। इसके लिए क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब बताइए, ए बी की जब क्या है? -8 है। ए बी सी डी पता है ना, ए बी की जब क्या है? -8 है। यहाँ रख दीजिए, -8 रखेंगे तो -8 ऐसे रख दीजिए, ठीक है। डिवाइड, ए की जगह पे क्या है? 4 है, 4 रख दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 8/4। तो आंसर क्या हो गया? 2। तो मूलों का जो कि योग आना चाहिए वो क्या होगा? 2 होगा। यहीं पे आपका आंसर हो जाता है, लेकिन आगे हम लोग लगाएंगे ताकि सीख लेंगे कि गुणनफल कैसे निकलता है, ठीक है। तो गुणनफल हो जाएगा एक्स वाई और जेड। गुणनफल का फॉर्मूला होता है -d/a। अब बताइए b की जगह पे क्या है? a b c d। d की जगह क्या है? 19 है, लिखेंगे 19 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4। -19 डिवाइड बाई 4 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पूछता मूलों का गुणनफल का योगफल, मतलब दो गुणनफल का योगफल, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर पूछता तो आप क्या करते? c/a। सी का मान कितना होता? अगर पूछता तो सी का मान -13 है, तो -13/4 ये वाला हो जाएगा। लेकिन आपसे यही दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने पीछे समझाया है, 25 में पूछा हुआ सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। अगला सवाल देखिए, अभी सवाल को देखिए, ये चीज समझने वाला चीज है, ये यहाँ पे, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है? समझने वाला चीज देखिएगा, एक बार ट्राई करिए, थोड़ा सा लगा सकते हैं तो बताइए, नहीं तो बताना तो है ही है। समेशन का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिंपल वे में चलेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इसको तोड़ लेंगे, देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहला क्या है? समेशन एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं। समेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? अल्फा बीटा और गामा, जैसे कॉमन लिया आप, यहाँ बच गया अल्फा, बच गया बीटा प्लस गामा, ये बच गया, ठीक है। अब आप लगा लेंगे, कैसे? अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? -d/a होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? -d/a होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? -b/a, ठीक है। अब d की जगह पे क्या दिया हुआ है? d की जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई a की जगह पे क्या है? 6 है, तो 6 रख देंगे। मल्टीप्लाई b की जगह पे देखिए क्या है? 11 है, तो -11 है, तो प्लस हो जाएगा 11 डिवाइड बाई a की जगह पे क्या है? 6 है। 11 करने 11 छचा के 36, 11/36 क्या हो जाएगा आपका आंसर? मुस्कुराते हुए हो जाएगा। कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और बताइए कि कैसा वीडियो बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, उसको देखिए। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक है तो मूल है। समझिए, इसको थोड़ा समझा जाए।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, तब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से ज़्यादा रहेगा, मानिए 1 2 रहे, ठीक है, 0 से ज़्यादा रहे, 0 से क्या रहे? ज़्यादा रहे, तब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 बड़ा रहे, यानी 0 से छोटा मान है, तब क्या रहेगा? देखिए, इसको कहते हैं रियल। क्या कहते हैं? रियल। रियल मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक हो गया, ठीक है, वास्तविक में ले लेंगे। और ये सबको पता है, इसको ध्यान रखिए, ये होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कि ये बराबर होता है, बराबर, ये रियल हो जाएगा, ठीक है, और इस पर ध्यान देंगे। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, एक मिनट। रियल, ठीक है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, सही लिख रहे थे थोड़ा सा, रियल इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इतना होता है। क्लियर है? आपसे कहा क्या है कि विविक्तर क्या हो? ऋणात्मक हो। ऋणात्मक हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान क्या है? माइनस में है। क्या है? माइनस में। जब माइनस में आएगा तभी तो 0 बड़ा होगा, यानी कि ये वाला मान हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का हिंदी क्या होता है? सम्मिश्र संयुग्मी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का थोड़ा इंग्लिश भी देख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है, इमेजिनरी लिखा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे आप लोगों को पता रहता है कि अगर बराबर आ गया तो रियल हो गया, अगर ये ज़्यादा हो गया मतलब 1 2 3 4 आ गया तो इमेजिनरी हो गया, ठीक है, अगर ये माइनस में आ गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अयोटा जो कहते हैं, जैसे -1 का अंडर रूट निकालेंगे, ये सब इसी से आता है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 26y प्लस 94 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा? ट्राई करिए थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोशिश करें किया जाए कि स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए, ठीक है। स्क्वायर बनने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, सिंपल आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है? वाई, एक्स माइनस 5 का, ठीक है, वाई प्लस 13 का होल स्क्वायर। देखिए, एक्स माइनस 5 यानी एक्स यहाँ पे है, ठीक है, 10 यहाँ पर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, अब प्लस 5 की स्क्वायर होना चाहिए, यानी 25, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 25, ठीक है, और प्लस प्लस में एक वाई, अब वाई का जब लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 26 का मतलब क्या हो गया? 13 दूना के 26, यही से पकड़ में आ जा रहा है 13, ठीक है, 13 दूना के 26, 26x, ठीक है, अब प्लस माइनस में है तो प्लस 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं 9 5 14 6 2 8 1 9, यानी कि 194 हो जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही हमको दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए कि जब 26 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो जरूर कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। क्या हो रहा है? 10x मतलब x माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये चीज, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? y माइनस 13 का होल स्क्वायर। एक का मान हो जाएगा x बराबर 5, y बराबर 13। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जब 5 रख दी तो 25 और 13 169, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज़ आएगा, 194 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 194 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल, सरल तरीका से आपने लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 194 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इस तरह दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, तो विभाजित करने पर
समान शेषफल प्राप्त होता है तो ए का मान बताइए क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और यहाँ भी ए दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, है कि नहीं। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो ए आएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद से जो आएगा उसको कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। टाइप करिए। ट्राई तो बनता है सर। तो आपने ट्राई किया, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीका से देखेंगे। ठीक है, ए का मान पूछ रहा है, मैंने कहा कि पुट कर दीजिए, आपने पुट किया होगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक एक्स की जगह पे 2 करिए, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 4 चौके 16। ठीक है, प्लस 2 रखिएगा तो 3 दूना के 6 माइनस 4 बराबर इसको इसको रखें तो इसको भी बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 7 गुणे 2 14 रख दी, 14 लिख दीजिए डायरेक्ट 14। ठीक है, प्लस ए। अब यहाँ से ए निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 8 से 8 ऐसे कट रहा है, घटा दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, 16 6 इसको घटा दीजिए, 2 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा 2 18। इसको लाएंगे 14 प्लस हो जाएगा बराबर ए। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है? क्या ऑप्शन गलत लिख दिया है क्या जी? जी हाँ, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे ए छूट गया है, यहाँ पर ए छूट गया है। ठीक है, के लिए सुमित कह रहे हैं आ क्यों नहीं रहा है, ये छूट गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, छूट गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये छूट गया है। क्लियर है? अब रखते हैं फिर, ये छूट गया था उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए। अब इसको यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा 8 8 ए। ठीक है, 8 ये हो जाएगा। ठीक, और प्लस 2 रखेंगे, 4 4 चौके 16, प्लस 3 दूना के 6 माइनस 4 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस ए, यानी कि 8 माइनस 14 प्लस ए। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाएंगे, 8 में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ए, बचेगा ही बचेगा। ठीक है, अब 8 है और 16 है, 16 6 16 6 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 22 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसे ही घटा दीजिए, पहले 2 कर दीजिए, 18 18 को इधर लाइए 10, कितना हो जाएगा ये 18 10 10 बचेगा ना, -10 और माइनस ये 24 हो जाएगा, -24। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया, -24/7 आंसर हो गया, -24/7। अगला सवाल दिया गया है कि 12 के पावर 0.36 बराबर x है। ठीक है, x है, तो 12 के इतना बराबर y है, तो इतना का मान बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर है, रख दीजिए यहाँ पे एक्स की जगह पे, ये ट्राई करिए थोड़ा सा। एक्स के पावर जेड है, यहाँ पे एक्स के पावर जेड है, एक्स के पावर जेड है, और ये क्या है, वाई के पावर 4 है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा डाउट था कि भाई 2 कैसे आ गया। एक्स के पावर जेड है, वाई पावर 4 लगाइए। देखिए एक्स की जगह पर रख दीजिए 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.36, और ये हो जाएगा जेड। क्लियर है? बराबर वाई की जगह पर रख दीजिए 12। ठीक है, 0.64।
इंटू 4, ठीक है। जब कंपेरिजन करेंगे तो 12 गायब हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 0.36 जेड बराबर 0.64 इंटू 4। अब यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0.64 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.36, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद दो अंक ऊपर भी है नीचे भी है, तो पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को क्या करिए, हटा दीजिए, पॉइंट हट गया। अब देखिए 4 नवा तो पता है 36, 4 नवा 36, भाग दीजिए, 9 छके 54, 9 छके 54, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6.89 हो जाएगा, पूरा भाग देने की भी जरूरत नहीं है। आंसर को भी देखते रहिए और बता दीजिए, कुछ नहीं था सवाल में, ठीक है, लगा दिए आप। अगला सवाल, यदि 3 संख्याओं का, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट आपको करना पड़ेगा कि पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। अभी टेलीग्राम ग्रुप पे उतना सपोर्ट नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। 3 संख्याओं ए बी और सी का योगफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। 3 संख्या है ए बी और सी का योगफल कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। योगफल 5 दिया हुआ है, तथा एक समय पर दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल -2 है। एक समय पर दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल, दो संख्याओं के गुणनफल यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -2 दिया हुआ है, यही रखिए। अब एक्स वाई जेड कहाँ से रख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया है, -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्याओं का ए बी सी का गुणनफल इतना है, संख्याओं का यानी कि ए बी और सी का गुणनफल कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए जो फॉर्मूला आपने लिखा था वहां से आप बता सकते हैं, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। आइए देखते हैं वो फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे उसको थोड़ा एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या वहां से लग सकता है सवाल। तो कहाँ गया फार्मूला, ये रहा फार्मूला। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, दिमाग लगाइए, ये वाला लगेगा कि ये वाला। आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं आप, कहा गया ये ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी और सी ए और मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सम दिया है, स्क्वायर दिया है, ठीक है, वर्ग नहीं दिया है, वर्ग नहीं दिया है, ये तो लगेगा नहीं, ये लग सकता है, हाँ ये लगेगा, ये बचवा लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये लगेगा फार्मूला ये वाला, ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3 ए बी बी सी सी, ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि ये फार्मूला क्या होगा, लगेगा। आइए लगाते हैं, आइए लगाते हैं, और कोई उपाय है। देखिए हमने क्या कहा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी बराबर जो होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 है कि माइनस में, तो देख लीजिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं करने का, थोड़ा ध्यान रखने का, माइनस में क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो ये क्या है, माइनस में, -3 ए बी सी और प्लस सी ए, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे आसानी से। अब 3 ए बी है, क्योंकि आपको तो यहाँ पूछा हुआ है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा हुआ है, यहाँ पे 3 ए बी सी का भी मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए, 3 ए बी सी का 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो -9 इसको जोड़ना है लास्ट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 5 है, ठीक है।
अब यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर है। माइनस 3 ABBCCA का मान कितना हो जाएगा, -2 दिया हुआ है, 3 दूना के 6 प्लस 6 हो जाएगा, 26 6 31, 26 6 31, 31 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 यही 15, 9 ऐड कर दीजिए, 9 5 14 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 164, यहाँ से क्या हो जाएगा 164। तो आपने देखा कि ये अगर फार्मूला आपको ध्यान में है, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको अगर ध्यान में है तो आप क्या किए, एक सवाल और 2 सवाल लगा लिए। तो पहला फार्मूला क्या था, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए, ये लगा दिए, यानी कॉमन ले लेंगे माइनस, उसके बाद से इसको प्लस पे भी लिख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और प्लस सी ए, ये भी लिख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला का अभी यूज हुआ है, आपको ए बी सी दिया था, ए प्लस बी दिया था और ए बी बी सी सी ए दिया था, तो आपने इस फार्मूला का क्या किया, यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, यूज कर लिया, ठीक है। आपसे केवल पूछा था ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, यानी कि 3ABC आप इधर लाके जोड़ना था आपको। यदि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 20 बराबर 0 है और 6x² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0 है, एक मूल सार्व है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए, फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, x माइनस 7x माइनस 20 बराबर 0, देखिए सही है, हाँ नहीं है, प्लस है, मूल सार्व है 6x², ठीक है। मूल क्या है, सार्व है, ठीक है। हाँ निकालिए, ठीक है, सवाल सही है। -20 नहीं है, यहाँ पे क्या प्रिंट मिस्टेक कर दे रहा है, ठीक तो है, क्लियर है। चलिए सवाल सही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, ठीक है। दोनों के दोनों अगर निकालेंगे, 6 दूना के 12, 120, 120 का फैक्टर करिए, ये आ जाए, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, डायरेक्ट निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -15/6 -8/6 प्लस 15/6 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा -8/6। अब ये कैसे आया, 15 8 120 और 6 इधर हो जाता है, अब माइनस में होता है तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6x² माइन प्लस bx माइनस 10 बराबर 0, पारा पारी रखिए, जिसमें आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। पहले 15/6 रखिए, 6 गुणे 15/6 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 बटे में 36 प्लस बी की जगह पे क्या बी हो जाएगा और फिर एक्स रख दीजिए, 15/6 माइनस 10 बराबर 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका बी का मान -11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है। मूल सार्व है, मूल क्या है, सार्व है। सबसे पहले इसको फैक्टर करिए, तो फैक्टर करेंगे तो x का मान एक हो जाएगा 1, ठीक है, और एक x का मान हो जाएगा -2, पारा पारी रखिए, x रखेंगे यहाँ पे 2 रखिए, पहले -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस -2b प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखिए, 1 रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 0। और इससे देखिए कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। अगर ये देख रहे हैं 4a 2b प्लस c, ये सही है, दिख नहीं रहा है, सही है, a माइनस बी प्लस c, ये देख रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल लगा के बता देना था। x² प्लस 2a प्लस 3x प्लस a² प्लस 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 लगा दिया है, प्लस प्लस है, क्या है, प्लस है, प्लस
3 है, ए स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो मूल क्या है, मूल ज्ञात करिए, मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल ज्ञात करना है, ये होमवर्क में लीजिए, निकाल के दिखाइएगा। मान लीजिए कि एक विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक है, ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 एक्स प्लस 4a प्लस 7 बराबर 0 है, तो मूल पूर्णांक है, तो ए न्यूनतम मान कितना हो सकता है, ए का न्यूनतम मान पूछा है। देखिए आप पारापारी पुट करेंगे, पारापारी पुट करिए, इसमें पहले 19 पुट करिए न्यूनतम मान, फिर 21 करिए, जो आ जाएगा 0 वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी लगाइए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 247 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, 247 है। तो समीकरण बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 247, मिला लीजिए। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 12 के लिए मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 मूलों का योगफल बता रहा है। देखिए अब वही फिर फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी की जगह पे क्या है, 7 है, ए की जगह पे इतना है, तो -7/2, लो आंसर आ गया। ठीक है ना, अगला सवाल, 6 पेन 5 पेंसिल की कीमत इतना रुपया है। अभी एक सवाल हम बताए हैं, शुरू में ही बताए हैं, देखिएगा क्या सवाल है। 6 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य क्या है, 259 है। ठीक है, अभी हम बताए हैं, पीछे सवाल एक था ना, ये वाला सवाल, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सवाल था, ये वाला सवाल, ये सेम सवाल है। आपको लगा के कमेंट करना है, सर जी समझ में आ गया, लाजवाब, एकदम कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, लगा के बताइएगा, है कि नहीं। सेम सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, दो बार बताने का मतलब नहीं बनता है। x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 है, तो मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए बच्चा। x के पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 है, 9 हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल है। दो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मूल सार्व है। सार्व वाला बहुत पूछा हुआ है कि नहीं। फैक्टर करिए, पुट करिए, फैक्टर करिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ध्यान से फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स बराबर 2 और 3, क्या गया 2 और 3, पहले 2 रख के देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, और 2 रखने पे ऑप्शन आ जाएगा तो ठीक है मार दीजिए, 3 रखने पर रखिए, ऑप्शन आना, ऑप्शन मिलना चाहिए, इस पे मिले चाहे इस पे, एक ही पे मिलेगा, दोनों पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर रखिए 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 बराबर 0। अब 2 रखिए तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 माइनस k 2k प्लस 6 बराबर 0, 8 6 14, k बराबर 7, आंसर कितना आ गया, बस खत्म, आ गया। तो यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 है और 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c बराबर 0 है, में दोनों मूल क्या है, सार्व है, दोनों मूल सार्व है, तो बताइए
कि क्रमशः बी और सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मूल सार्व है, मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान होता है ए, इसको कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ठीक है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। क्लियर है? यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस बी बाई ए लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए यानी कि माइनस बी बटे 4, तो माइनस बी बटे 4 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस 4 बटे 8, माइनस माइनस कट गया, 4 गुना के 8, 2 का गुणा उधर होगा तो बी बराबर 2, बी का मान 2 हो गया। ठीक है, लेकिन बी से काम चलेगा नहीं चलेगा, आपको सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब ये दोनों में लड़ाई होगा। अब देखिए सी का, सी निकालने के लिए आपको अल्फा बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए। चूंकि मूल सार्व है तो आप क्या करेंगे, दोनों में सी बाई ए लगा देंगे। सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे 4, अब बराबर यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, सी बटे 8। ठीक है, 4 गुना के 8 तो 3 गुना के 6, तो सी का मान कितना हो जाएगा 6, एक 6 हो गया और एक 2 हो गया, बी का मान 2 और सी का मान 6। ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, x के पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 को दो द्विघात समीकरण के गुणनफल में गुणनखंडित करें। ठीक, गुणनखंड करें, सिंपल। देखिए सबसे पहले लिखिए, यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं सोचना है। 22, ठीक है, तो देखिए आप यहां पर क्या सोच सकते हैं, सोचिए। अगर प्लस 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 गुना के 10। आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, कब लिखेंगे, होल स्क्वायर। समझिए, सबसे पहले क्या करिए, x के पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 22 प्लस 3 और माइनस 3 कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो चीज है इसको ऐड कर दीजिए, x के पावर 4 माइनस 10x के पावर 2, ठीक है, स्क्वायर प्लस 22 3 25 और माइनस 3। क्लियर है? अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। इसका करेंगे तो यही चीज आएगा। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, ठीक है, माइनस 2ab 15 के 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस रूट 3। मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 कहां पे है, यहां पे है, दिख रहा है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे थोड़ा आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कैसे होगा, तो प्लस 3 माइनस 3 करके आप लगा देंगे, क्योंकि गुणनखंड करना है। देख रहे हैं सवाल को, आप अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो देखिए दोस्तों, मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले गुणनखंड ही करना है, तो सीधा 4 लगाना पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है, सिंपल। तो देखिए ध्यान दीजिए, माइनस बी की जगह पे क्या है, माइनस 9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, माइनस 4ac,
4, ए का मान क्या हो जाएगा 9 और सी का मान क्या हो जाएगा 1। अब बटे 2a, 2 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 है, ठीक है, और 9 चौको 36 माइनस 36 डिवाइड 9 दूना के 18। 81 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा लीजिए। 81 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 11, 7 4 11, 5 न होगा, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 11 में 6 गया 5, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 45, 45 बचा, अंडर रूट 45 बचेगा। लिखेंगे पहला 9 प्लस अंडर रूट 45 बटे 18, एगो लिखेंगे 9 माइनस अंडर रूट 45 बटे 18, तो क्या आंसर हो जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 45 बटे 18, 9 माइनस, ये ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, सीधा 4 का जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब लगा लेते हैं अगला सवाल, देखिए 0.54 के क्यूब प्लस 0.46 के क्यूब है, ठीक है, का मान बताना है क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब ये लगले ए क्यू माइनस बी क्यू का भी ध्यान रखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है, अब यहां से ए प्लस बी है, तो इसको लिखिए 0.54 प्लस 0.46, इसको लिखेंगे 0.54 का स्क्वायर, 0.54 का स्क्वायर प्लस 0.46 का स्क्वायर माइनस 0.54 इंटू 0.46, ठीक है, ये हो गया। इसको जब आप ऐड करेंगे इसको, तो ये क्या होगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं, कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल इसको कैलकुलेट स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। अब कहेंगे सर जी लगाइए, आइए लगाइए देते हैं, कहेंगे लगाते नहीं है। 54 का स्क्वायर करना है, 4 चौके 16, 5 5 25, 5 चौको 20, 20 दूना के 40, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 1 5 4 9, इतना हो गया। पॉइंट कहाँ लगेगा 4 अंक पे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। 0.29 हो गया, और उसका क्या हो जाएगा, निकालिए, गुणा करिए, जोड़िए, है कि नहीं है। 40 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, 40 के 16, 6 चौक 16, 6 चौक 24 48 जोड़ दीजिए, आ जाएगा। इस सवाल देखिए, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, ठीक है, और वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। किसी स्थिति में x बराबर 1/16, जेड बराबर इतना, जेड बराबर 3 होने पर x का मान क्या होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, 1/16 बराबर 1/32, ठीक है, यहाँ पे गुणे 3 करेंगे तो यहाँ x मान लीजिए, 16 दूना के 32, 3 दूना के 6, आंसर क्या हो जाएगा 6, इधर राइट आंसर, ठीक है। ये सब सिंपल सवाल होते हैं। 5x प्लस 4y बराबर 12, एक्स वाई देखिए 5x प्लस 4y बराबर 12 है, एक्स वाई बराबर 2 है, ठीक है। तो 125 एक्स क्यूब, 125 एक्स क्यूब का मतलब क्या, 5x क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4y क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में आ गया, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में आ गया तो लिखेंगे 5x प्लस 4y, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5x की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x की स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 चौको 20 xy, ये हो जाएगा। 5x प्लस 4y आपको दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये तो 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स 12 हो गया, 12 का मल्टीपल देख लो सबसे बढ़िया है,
12 का मल्टीपल देखने के लिए आपको 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल क्या है, देखिए 8 2 10, 10 8 18, 3 का मल्टीपल है ये। 8 2 10 16 नहीं है, 6 2 8 8 16 नहीं है, 5 2 7, 8 5 13, 13 2 15, ये भी है 3 का, ठीक है। अब देखते हैं 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल ये है, ध्यान दीजिए 4 का 4, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। जब 4 का मल्टीपल नहीं है तो एक ही ऑप्शन सही है, 288, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करिए। कमेंट आप लोग करते नहीं है, पता नहीं क्यों, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। गजब का कंसेप्ट है, ठीक है। आप इस सवाल को ऐसे आराम से लगा लेते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे लगाएंगे तो, है कि नहीं। आप इसको ऐसे लगा लेंगे। मल्टीपल देख रहे हैं, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल का क्या रूल होता है, 4 3 12, 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल मैंने जब चेक किया तो 2 गो तो ऐसे ही गायब हो गया, 2 गो बचा। 4 का चेक किए तो 4 का होना, ये कहीं मल्टीपल है 288, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे जो है, डिविजिबिलिटी रूल आपको समझना पड़ेगा। इस सवाल के लिए ऐसे उड़ा दिया जाता है। अगला सवाल, 7x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस है, डबल माइनस लिख दिया है, ठीक है, माइनस है। तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 के लिए k का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान हो। समीकरण के मूल क्या हो, समान हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह क्या रखेंगे, -4, -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू ए की जगह पर है 7 और k की जगह पे k, c की जगह पे k बराबर 0। तो ये क्या है, सच्चों को 28k बराबर 16। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 16/28। इसको समाज क्या बोलता है, 8 दूना का 4 चौको 16, 7 चौको 28, 4/7। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4/7। सिंपल और सरल तरीका से आपने लगा दिया इस सवाल को, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 2025 में पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल। अगला सवाल, 2x माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y का स्क्वायर, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y को सरल कीजिए, ठीक है। सरल करना है इस सवाल को, देखिए y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0, इस पे पुट करिए, फिर इस पे पुट करिए, जो ऑप्शन आएगा मिला के मार दीजिए आंसर, ठीक है। क्या कहे हैं, y बराबर 0 पुट करिए। तो y बराबर आपने 0 यहाँ पुट किया, 0 पुट किया तो 2x हो गया, 2x का स्क्वायर, यहां 0 पुट किया तो 5x का स्क्वायर प्लस यहां 0 पुट किया 2x मल्टीप्लाई 2x। अब देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 5 25 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 25 4 29 और 3 33 x स्क्वायर, यानी कि 33 x स्क्वायर ऑप्शन में आना चाहिए। देखिए किस में आ रहा है, इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में आएगा, आपको प्लस में चाहिए, इसमें आएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अगर आप पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े हैं तो दुर्दशा हो जाएगा। पूरा करिए, स्क्वायर करिए, टाइम को नुकसान करिए। आप इस तरह लगाएंगे विद इन 3 सेकेंड में आंसर आपके कदमों में होगा। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 64z क्यूब प्लस 72xyz। तो इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 64z क्यूब प्लस 72xyz ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है, सरल करना है आसान तरीका से। देखिए अब यहां पे आप क्या कर सकते थे, यहां पे आप ये कर सकते थे कि यहां देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाई हुआ है, यानी कि माइनस का एक्स वाई है कि नहीं है, हाँ एकदम है। उसके बाद से ये दिया हुआ है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, एकदम लग रहा है, नहीं लग रहा है, एकदम नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z, इसको आप देखिए, इसको जब आप देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है, इसका गुणा ठीक है, फिर इसके साथ जो गुणा होगा यहाँ पे माइनस होना चाहिए,
ये प्लस है, ठीक है, माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मिस्टेक किए हैं, थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को। नहीं, प्लस में ही है, क्या है, प्लस में ही है। -4z प्लस में ही है, ठीक है, प्लस में ही सवाल है, क्लियर है। तो 2x + 3y - 4z, बहुत लाजवाब सवाल है बच्चा, ध्यान दीजिए। देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3, हाँ वहाँ पर देखिए ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है, प्लस 3xyz, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, ए क्यू प्लस बी क्यू -3 सी क्यू, अब ए क्यू की जगह पे क्या है, 8 है, तो 2x का क्यूब, ठीक है, इन है, प्लस 3y का क्यूब -4z का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 3 12, 4 3 12 12 24, 24 3 72, 24 3 क्या हो गया 72, इसको 72 लिख दिए हैं, क्या लिख दिया 72, ठीक है। तो लिखेंगे 3 × 2x × 3y × 4z, ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब इसको क्या लिखते हैं, इस तरह ऐसे लिखेंगे, और कॉमन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2x + 3y - 4z आ जाएगा कॉमन में, और ये जो दूध नीचे है कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा ये आंसर आपका, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, कमेंट करिएगा, फॉर्मूला को हम कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। x² प्लस क्या दिया हुआ है, x² + 1/x² बराबर 83 है, क्लियर है। अब आपसे पूछा हुआ है x³ - 1/x³ का वैल्यू बताइए, ठीक है, ये पूछा हुआ है। अगर आपको x - 1/x पता रहता तो आप आसानी से निकाल देते। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में अगर मान लीजिए इसका a मान रहा था, a - 2, अब क्या करते हैं, यहाँ पे a की जगह क्या है 83 है, 83 - 2, 83 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x - 1/x आपको पता चल गया, x - 1/x बराबर, आपको मान लीजिए a पता चल गया, ठीक है। आपसे पूछा x³ - 1/x³ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, a³, ठीक है, -3a लगा देंगे, a³ - 3a लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये कहां से आया, a³ माइनस है तो प्लस रहेगा यहाँ पे, ये कहां से आया, इसको थोड़ा देख लीजिए, यहां पर जैसे x - 1/x का वैल्यू अगर a दिया है, मैंने कहा x³ + 1/x³ का वैल्यू माइनस है ना, यहाँ पे क्या माइनस है, ये पूछेगा तो क्या करेंगे, a³ - 3a + 3a लगा देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए दोनों पक्ष को क्यूब करिए तो क्या हो जाएगा, x - 1/x का आ रहा है कैसे, देख लीजिए, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, बराबर a³। अब a - b का होल क्यूब क्या होता है, x³ - 1/x³ -3ab, 3a और b, अब ब्रैकेट में a - बराबर a³, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से x कट गया, अब ये क्या बचा, x³ - 1/x³ -3x - 1/x बराबर a³। अब ये x - 1/x की जगह पे a रख दीजिए, यहां पे हो जाएगा -3a, इसका मान है x³ - 1/x³।
अब जैसे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का a क्यूब प्लस 3a आ गया। कहां से है पता चल गया। आप क्या किए, यहां पे लगा दिए सवाल को, सिंपल क्या कर दिए, a क्यूब माइनस माइनस है तो प्लस 3a आया ना है यहाँ पे, a क्यूब माइनस 3a, बस रख दीजिए। a का मान कितना है, 9 है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 प्लस 3 इंटू 9, 9 क्या हो जाएगा 27, तो 729 प्लस 27, 9 7 16, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 756 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा